आज हम प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। प्रभु हम लोगों को बहुत सारे आशीषित किया। बीते दिन में फोन में मुझे कितने लोग बात कर रहे थे कि प्रभु अंकल मैं प्रभु को धन्यवाद है, बहुत आशीष पाया मैंने बीते दिन। प्रभु आप सबों को आशीषित किया। आपके जीवन को आशीष से परमेश्वर बदलना चाहता है, पैसे से नहीं, आशीष से। पास समय में आप किसको चुनेंगे? यीशु को जो क्रूस पर आपके लिए प्यारा आपके एक नई जिंदगी दिया, या घर परिवार संसार को? आपके ऊपर चॉइस है। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु इस सारे पृथ्वी की जब बनाया तो कोई कष्ट नहीं हुआ था, शब्द से सब कुछ बनाया। যখন প্রভু সৃষ্টি করেছিলেন তখন প্রভুজি কোনো কষ্ট হয়নি, আনন্দতে শব্দ বলতে গেল সেভাবে সৃষ্টি হলো। সৃষ্টির জন্য প্রভু যিশু পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি করেননি, শব্দ দিয়ে সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সৃষ্টি করার পরে প্রভু যিশু স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে এসে আদমকে মাটি দিয়ে নিজের রূপে তৈরি করলো। দ্বিতীয়বার প্রভু যিশু মানুষ যখন ভুল রাস্তা ভুল পাপে পদে চলে গিয়েছিল, প্রভু দুঃখিত হয়ে আবার স্বর্গ ছেড়ে বাঁচাবার জন্যে সে গোয়াল ঘরে জন্ম নিয়েছিল। দ্বিতীয় নম্বর, মানুষকে স্বাধীন পাপ থেকে মুক্তি করার জন্যে তিনি ক্রুশে উঠেছিলেন। কবরে গিয়ে আবার উঠে গেলেন। আমরা ताली बजाइए, प्रभु को धन्यवाद दी, प्रभु को महिमा मिले। आज इस प्रभु को हमें कैसे जानते, किस तरीके हम जानते? एक क्रूस जो है एक साधारण जिनिस नहीं है। क्रूस एक ऐसी है जो जहां से आपको स्वाधीनता होती है, जहां से आपको आजादी मिलता है, जहां से आपको छुटकारा मिलती है, जहां से आपको चंगाई मिलता है, जहां से परमेश्वर का प्यार मिलता है, जहां से आपकी नई जिंदगी शुरुआत होती है, जहां पापों की क्षमा मिलती है। यीशु प्रभु हम सबों को प्यार करता है। हम बहुत समय लोगों को देखते हैं क्रूस गला में चढ़ाते, कभी कान में डालते, कभी नाक में, रास्ते घाट में बहुत समय देखते रहते। आप कितने दिन से प्रभु वासा बगैर क्या क्रूस के विषय में आपको कितना प्यार है? अब कितना प्रभु यीशु को उस क्रूस के विषय में आप सोचते हैं? क्रूस क्या है? स्वामी विवेकानंद बोला, अगर मैं उस समय रहते तो अपने खून से उसके पांव को चूमते हैं। आज प्रिय भाई बहन, हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते। यीशु प्रभु प्रिय भाई बहनों, क्रूस एक ऐसा जगह है जहां से आपका जिंदगी बदलता है। अगर क्रूस को प्यार करेंगे, प्रभु आप कितने भी मुसीबत में हो क्यों ना, कितने भी परेशानी में हो क्यों ना, कितने भी कष्ट में हो क्यों ना, अगर आप एक बार यीशु को कहेंगे प्रभु मुझे मदद कर, कोई मदद ना करे मगर यीशु आपको मदद करेगा। बहने अभी सुन रहे थे, भाई बिरजू को गवाह सुन रहे थे, बहुत से भाई बहनों गवाह सुन रहे थे। वहां नहीं जाने दे रहा था, किसी को भी नहीं। जब मैंने नर्स आई तो उससे बात किया, जब मैंने अपने परिचय दिया तो बोला ठीक है भाई यार जीवित है। वही क्रूस को द्वारा उनको जिंदगी देकर प्रभु यहां अक्षाश मिलाया। हालेलुया, तालियां बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि यीशु प्रभु आज हमारे आपके लाइफ में। मैं बीते रात प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु क्या चाहिए? प्रभु ने बहुत से लोग हैं जो अभी भी क्रूस का विषय समझ मालूम नहीं है। सोचते चर्च में जाना है, चर्च में नहीं जाने से पास्टर गुस्सा होगा। नहीं, गुस्सा नहीं होने वाला। आप आएंगे नहीं आएंगे आपकी मर्जी है। क्रूस बहुत से लोगों का विषय परमेश्वर मुझे बताया
कि मुझे लेके खेला कर रहे, बड़े बड़े बात करते हैं मगर अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं है। অনেক কিছু আমরা কথা বলি কিন্তু আমাদের জীবনের পরিবর্তন দেখতে পাই না আমরা। আমি আপনাকে পরিবর্তন দেব না, যিশু प्रभु देवे जिन्हें क्रूस आज। आप उसका ध्यान दीजिए, बाइबल की सारे आशीष बातों को आप समझिए, कोशिश कीजिए। बाइबल एक साधारण जिनिस नहीं है कि आप थोड़े से पढ़ पी पी करके हो गया, नहीं। इसका गहराई में आपको जाना है, इसका गहराई का रहस्य को आपको मालूम करना है। बाइबल आपसे क्या बातें करता है, सुनने सब देख के आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा प्रिय भाई बहनों। यीशु प्रभु आज आपसे कह रहा है प्रिय भाई बहनों, बाहर भी जो है प्रभु को छोटा ना समझना, खेला ना समझना, सिर्फ संडे आने से आपको चंगाई आशीष मिलेगा ऐसा नहीं। हम बहुत समय प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मगर हम नहीं कहते यीशु तू जो क्रूस पर चढ़ा था मैं तुझे चाहता हूं। अगर आप यीशु को चाह लेंगे तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम मांगते हैं सब कुछ, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मगर हम नहीं कहते प्रभु यीशु जो क्रूस पर तूने मेरे लिए प्यार दिया था मैं तुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत से प्रभु बातें करता, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तुझे चाहिए, तुझे चाहिए प्रभु, तू हमारी जिंदगी को चला, तो जैसे चलाना चाहता चला प्रभु। प्रिय भाई बहन, लोग बहुत कुछ चाह लेते हैं, अपने मर्जी से अपने नाम कमाना, ही सब हमें नहीं चाहिए। मैं बोला प्रभु तुझे मुझे चाहिए और मेरे नाम नीचा हो मगर मेरे द्वारा तेरे नाम ऊंचा कर सकूं। हालेलुया। ये हम यीशु से मांगते रहता हूं, प्रभु मेरी प्रशंसा ना हो, मेरा तिरस्कार हो, मगर तेरी प्रशंसा हो सके, क्योंकि तूने क्रूस पर हमारे आपके लिए सारे निंदा को, बदनामी को, रोमी सम्राट ने प्रभु यीशु को थप्पड़ मारा, दाढ़ी नोचा, थूक दिया, हमारे आप के लिए निंदा को इसने सह लिया, पानी के समान पी लिया प्रभु यीशु। क्या हम उस यीशु को कैसे समझते हैं, उस यीशु के विषय में कैसे जानते कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जिंदगी का, वो जिंदगी को बदलने वाला जीवन दाता परमेश्वर है। यीशु प्रभु वर्ल्ड का सृष्टि करता है, इंसान को अपने रूप में बनाया था, और वही इंसान जो परमेश्वर को धोखा दिया, तिरस्कार किया, अपमान किया, छोड़ के चले गए, यीशु ने सबको प्यार किया। সেই প্রভু যিশু যে ছোট মানুষকে নিজে রূপে সৃষ্টি করেছিল, সে মানুষরা তাকে তিরস্কার করলো, অপমান করলো, তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। যখন ক্রুশে পর ছিল কোনো পুরুষ ছিল না, এখানে স্ত্রীরা ছিল, শিশুরা সব ছেড়ে চলে গেছিল। আজকে আমরা প্রিয় ভাই বোন কোথায় আছি? আমরা যিশুকে ছাড়া কিছু করতে পারবেন না। প্রভু যিশু আমাদেরকে সকলকে ভালোবাসেন। যে মাটি থেকে তৈরি ছিল, যে জায়গা থেকে আপনি জীবন পেয়েছেন, সেই জায়গাকে আপনার চিন্তা করতে হবে, বি কেয়ারফুল। আর সেই জন্য প্রভু যিশু যে ক্রুশের पर सब থেকে বড় বড় आश्चर्य কাজ করেছিল। यीशु प्रभु क्रूस पर हमारे आपके लिए महान महान काम किया था। उस काम को क्या आप कभी सोचते हैं? सोचिए प्रिय भाई बहनों, इतने दिन से आपने चर्च में आ रहे, उपवास रखते, परमेश्वर आपको आशीषित करे। क्या उपवास उसी हिसाब से कर रहे हैं जिस उपवास को परमेश्वर चाहता है? उपवास रख के आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, उपवास रख के टेढ़ा रास्ता नहीं चल सकते आप। यीशु ने हमारे आपके लिए एक रास्ता बनाया, सत्य मार्ग जीवन। इतने दिन से प्रिय भाई बहन, आप यीशु को सोचिए जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए आपके लिए क्या किया था,
कितने काम किया हमारे आपके लिए, कितने रास्ता दिया, कितने आशीषित किया, कितने प्यार दिया हमें आपको। आज मैं जो यहां हूं, मैं तो नालायक थे। एक रात प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, मैं तेरे नाम, पवित्र नाम को इस मुंह से नहीं ले सकता हूं, क्योंकि तू पवित्र है प्रभु। तेरे पवित्र नाम मैं मुंह से नहीं ले सकता हूं, क्योंकि इस मुख में बहुत सारा शुद्ध जिनिस, अशुद्ध बातें, झूठी बातें, खैनी बीड़ी सिगरेट पिया मैं प्रभु, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं ले सकता हूं प्रभु। इन हाथों से मैं पवित्र बाइबल को नहीं छू सकता हूं प्रभु। इन हाथों से मैंने बहुत गंदगी काम किया। मैंने रोने लगा परमेश्वर के पास में, अपने को पश्चाताप करने लगा, अपने जिंदगी को मैं देखने लगा, सोचने लगा कि प्रभु क्रूस पर जो कुर्बानी किया था, मेरे अंदर कौन सा ऐसी बात है जो तुझे अच्छा नहीं लगता। प्रिय भाई बहनों, हम यीशु के पास आते हैं। गुड फ्राइडे आ गया, गुड फ्राइडे को आप उपवास रखने से कोई जरूरी नहीं है। अगर उपवास रख के आपका जिंदगी नहीं बदला तो आपका उपवास बेकार है। यदि उपवास रखे, यदि अपना जीवन यदि परिवर्तन नहीं, आप किस पाबन। ईश्वर प्रभु हम लोग को प्यार कर। जब रात में परमेश्वर ने बातें किया, हम पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 18 से पढ़ेंगे, 23 तक। क्योंकि क्रूस की कथा, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 18 से 23। बाहर में सुन ले आप लोग ना, आवाज जा रहा है तो हाथ उठाएंगे, आवाज जा रहा है तो ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। কারণ সেই ক্রুশের কথা যাহারা বিনাশ পাইতেছে তাহাদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণ পাইতেছি যে আমরা আমাদের কাছে তাহা ঈশ্বরের পরাক্রম স্বরূপ। কারণ লিখিত আছে, আমি জ্ঞানবানদের জ্ঞান নষ্ট করিব, বিবেচক লোকেদের বিবেচনা ব্যর্থ করিব। জ্ঞানবান কোথায়? অধ্যাপক কোথায়? এই যুগের বাদানুবাদকারী কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন নাই? কারণ ঈশ্বরের জ্ঞানক্রমে যখন জগতে নিজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পায় নাই, তখন প্রচারের মূর্খতা দ্বারা বিশ্বাসকারীদের পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের সুবাসনা হইল। কেননা জিহুদিরা চিহ্ন চায় এবং গ্রীকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে, কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রিস্টকে প্রচার করি। তিনি জিহুদিদের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতা স্বরূপ। আমেন। 21 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। विश्वास करने वालों को क्या दे? उद्धार दे। विश्वास कुछ नहीं करता। हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर जगह पर उनके विश्वास है। कोई पत्थरों पर रखता है, कोई गांचों पर रखता है, कोई चिड़िया पंछी पर रखता है, कोई तांत्रिकों के ऊपर विश्वास रखता है, कोई ओझागुनी के ऊपर विश्वास रखता है, कोई गंगा नहाने के लिए विश्वास करता है। एक भाई बोल रहे थे ना,
अरे भैया हम गंगा नहायनी, तीरथ करनी, कथा सुननी, कुछ ना पाईनी, ओझा गुनी के घर में गईनी, सब काज करनी, कुछ ना पाईनी। यीशु जी के दरबार में गली, वहां जीवन पाईनी। यीशु प्रभु हमारे आपके जीवन को क्रूस से एक जिंदगी का रास्ता बताता है हमें। और उसके बाद 22, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूज पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। मैं तो उस यीशु को प्रचार करता हूं जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। पौलुस का जिंदगी परमेश्वर ने बहुत सारे काम किया। पौलुस भी हत्यारा था, मसीह लोगों को जेल खाने में देता था, बंधुआई में ले जाता था। जब पौलुस के जीवन में, पौलुस को नहीं मालूम कि परमेश्वर का क्या प्लान उसके दिन जीवन के लिए। आज प्रिय भाई बहनों, आप जितने यहाँ बैठे बच्चे लोग, सबके लिए परमेश्वर के बहुत बड़े प्लान है आप लोग का पीछे में, आपको नहीं मालूम। पौलुस के जीवन जो प्लान था परमेश्वर का, वो प्लान परमेश्वर आप लोग का जीवन भी रखा है। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, मगर उस प्लान को सोचो कि परमेश्वर का प्लान क्या है, सच्चाई कौन से प्लान हमारी जिंदगी में परमेश्वर रखता है। हम अपने मर्जी के प्लान को बना लेते, अपने मर्जी के प्लान से चलते। प्रभु मुझे कहा, प्रभु कभी नहीं गलत शिक्षा, गलत राह नहीं दिखाएगा आपको। पौलुस कहता, मैं उस सुसमाचार का प्रचार जब क्रीस्त मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। आज प्रिय भाई बहनों, आप उस क्रूस को सोचिए, क्रूस को सोचिए। हम बहुत से लोगों का घर में जाते, मसीह भाई बहनों को घर में जाते, बहुत प्रकार के फोटो देखते हैं, हम कैलेंडर देखते हैं। बहुत से घरों में क्रूस भी नहीं देखते, एक तो क्रूस नहीं रखता घर में, अपने बेडरूम में ना सिटिंग रूम में एक तो क्रूस नहीं दिखते, क्योंकि दीवार का नक्शा खराब हो जाए। प्रिय भाई बहनों, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, अगर आपका घर में क्रूस नहीं है तो एक छोटा क्रूस भी ला लीजिए, लगाइए। रात में कोई मुसीबत आता, आप एक बार क्रूस को देख के बोले, प्रभु मुझे दया कर, प्रभु वहीं से आपको दया करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि क्रूस जीवित है, वो क्रूस सच्चाई है, वो क्रूस के द्वारा हमारी सफलता है, क्रूस के द्वारा हमारी जिंदगी मिलती है, क्रूस के द्वारा हमें शांति मिलता है। क्रूस एक ऐसी शक्ति है जो आपको देना चाहता है परमेश्वर। एक बार एक व्यक्ति आया, अंकल मेरे घर में जब भी मैं देखता हूँ, खिड़की में यहाँ देखता हूँ, खिड़की में उधर देखता हूँ, ये देखता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अंकल, समस्या, चलिए ना। तो ठीक है, मैं गए, ये घर में ढुका, मैंने देखा, आंख बंद किया, प्रभु मुझे देखा है बहुत कुछ। मैंने प्रार्थना किया, करके पानी छीटा, मैं आशीष किया, हमारे इधर क्रॉस लगाओ। उसने दूसरे दिन जाके किन का क्रॉस लगा दिया। उसके बाद से उसका घर का समस्या चला गया। हालेलुया। आज हो सकता आपके घर में नहीं है, उस क्रूस का यीशु को अपने हृदय में रखिए। घर में स्वाधीनता, जय क्रूस को अपने सामने में देखिए। यीशु प्रभु आपके लाइफ में आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, इसे पौलुस ये बातों को सूचना दे रहा था। पौलुस सही भावे साक्ष्य दिচ্ছে कि আমি সেই ক্রুশে যে যিশু ছিল তারই আমি গৌরব করছি, তারই আমি প্রশংসা করছি, তারই নামকে আমি জয়ধ্বনি করছি, তার নামকে আমি জয় করছি। কেননা সেই নাম আমার এত সুন্দর নাম, এত ভালোবাসা নাম, এই নামে স্বর্গে পৃথিবীতে যা আছে হাঁটু গেড়ে দেয়। সমুদ্র তার কথা শুনে, ঝড় বৃষ্টি তার কথা শুনে, মুর্দা জীবন শুনে। আজকে যিশু কথা আমরা শুনতে পাই না, যে ক্রুশ থেকে বলছে, হে পরিষ্কারকান্ত লোক, ভরাকান্ত লোক, আমার কাজে এসো, আমি তোমাকে বিশ্রাম দেব। এই গুড ফ্রাইডে প্রিয় ভাই বোন, আপনার জীবন বদলান, আপনার মনটাকে পাল্টান, সত্য পথে চলার চেষ্টা করুন। आप अपने मन को बदल सकते। प्रिय भाई बहनों, क्रूस की कथा पौलुस कर 18 में ना सुनने वाले के लिए, मगर हम पढ़ लेंगे 18 पद।
क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वाले के लिए मूर्खता। आज प्रिय भाई बहन, हम मूर्खता व्यक्ति नहीं, परमेश्वर हमें आपको ज्ञान दिया। हम उस खुदा को जाने जो क्रूस पर हमारे लिए हमारी मदद करता है। नाश होने वाले की मूर्खता है। आज प्रिय भाई, हम चर्च में कैसे करके अपनी जिंदगी बिताते हैं। हम सोचते चर्च में जाएंगे आएंगे, इसमें कोई फायदा नहीं, आप अपने नुकसान करते हैं। लेट में आएंगे, आप अपने नुकसान करते हैं। नहीं आएंगे, अपने आशीष को खोते हैं। यीशु कुछ नहीं जानता कि हमारा बच्चे जो हमारे ईमानदार से सत्य से हमें डर मानता है, हमारे डर में चलता है, उसके लिए सारे आशीष प्रिय भाई बहन आप सबके लिए। यीशु प्रभु को हम किस तरीके से प्रिय भाई बहन हल्का ना ले, हल्का ना ले। यीशु कहा फिलिपियों 4:18, मेरे पास सब कुछ है। जब हमारा यीशु के पास सब कुछ है तो हम दूसरे के पास क्यों जाएंगे। फिर 17 में कहा कि मैं जीवन देता हूं इंसान को, नई जिंदगी शुरुआत देता हूं, मैं श्वास देता हूं, मैं सब कुछ उसको देता हूं। तो हमारा वो यीशु के पास में सब कुछ है, तो हम किसके पास जाएंगे। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। आज यीशु प्रभु के प्रिय भाई बहनों, मैंने बहुत समय देखा यीशु को बहुत से लोग खेला करते, कभी कान में झुला देते, कभी गला में बड़ा झुला देते, कभी हाथ में टिट्टू बना लेते। अरे भाई, क्रूस को प्रभु यीशु का खट्टा मत करो, क्योंकि क्रूस एक ऐसा जगह स्वाधीनता है, वहां जय है, विक्ट्री है, छुटकारा है, पापों का क्षमा है, हर जिंदगी को बदलता है। प्रभु यीशु जो क्रूस पर हमारे आप के लिए उसने अपना पवित्र प्यारा दिया। रोमी सम्राट ने रात भर प्रभु यीशु मसीह को तंग किया, किसके लिए, हमारे आप के लिए। इसे 53 कहता, वो मारा गया, कुचला गया, फिर भी लोगों ने उसको नहीं पहचाना। आज हम यीशु को नहीं पहचान पा रहे प्रिय भाई बनो। इसे 53 का 4 पढ़ेंगे, 53:4, यशायाह नबी की पत्री 53 अध्याय के 4 पद। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आज भी हम प्रिय भाई बहन यीशु मसीह को हम नहीं समझ पा रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु जी इतने दुख उठाए किसके लिए, हमारे आप के लिए। आज हम क्या दुख उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोचिए। 5 पद। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। किसके लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें क्षमा देने के लिए, हमें प्यार देने के लिए। जो गुनाह मैं आप किया था, प्रभु यीशु मसीह हमें आपको गुनाह नहीं दिया, दंड नहीं दिया। हम अपने बच्चे लोग कुछ गलती करता तो उसको मार देते हैं, अशब्द कह देते हैं, मगर यीशु ने हमें आपको प्यार करता है, हमारे आप को बचाने के लिए क्रूस पर उसने जय दिया था। क्रूस की जय को लेकर आप चलिए प्रिय भाई बहनों, क्रूस की जय को सम्मान कीजिए, क्रूस की जय को आदर कीजिए कि जय हो तेरी प्रभु, तूने क्रूस से हमें आजादी कर दिया। जय हो तेरी प्रशंसा हो प्रभु, क्रूस के तुमने मुझे प्यार किया, मैं तुझसे पापी को तूने मुझे प्यार किया। प्रभु धन्य हो तेरी प्यार के लिए प्रभु, धन्य है तेरे आशीष के लिए प्रभु। हम ये नहीं कहते कभी भी। मेरे भाई बहन, बहुत समय बाइबल पढ़ते तो रोला ही आता है। जब प्रभु को मार रहा था मैं रो दिया, प्रभु ये शैतान लोग क्यों नहीं देगा। थप्पड़े मार रहा था, थूक रहा था। आज हमें कोई थूक देता तो हम उसके ऊपर 10 बात बोल देते, बना लेते हैं, छोड़ देते चर्च को। हमारी इतिहास है, पास्टर कुछ बोलता है तो हमको गड़ा ऐसी कड़ी आंख से दिखते, ये तो हम ही बोल रहा है, हम ही बोल रहा है। अरे बहन भाइयों, आपको क्यों बोलेंगे, आप हमारा दुश्मन थोड़ी है। आपका अंदर जो दुश्मन है उसको मैं देख पा रहा हूं। यीशु मसीह भी देखा था क्रूस से, जिसने थप्पड़ मारा था, हे पिता इधर क्षमा कर दे, नहीं जानते क्या।
आज हमें आपको प्रभु यीशु मसीह देखता है प्रिय भाई बहनों। सोचिए जरा से यीशु ने कितना दुख उठाया। थोड़ी से हमें चोट लग जाती है, पूरा शरीर में जलन होता है। कहीं चलते कोई प्रेग अगर चुभ गया तो पूरा शरीर में ही हो जाता। हम जल्दी से जाकर टिटने से ले लेते कि विष ना हो जाए। मगर हमारा यीशु प्रभु, प्यारे यीशु को इतना बड़ा कील जो ठोका था हाथ में, उसको तो थोड़ा सोच लीजिए। वो किसके लिए था? हमारे आपके गुनाह के लिए था, हमारे आपके गुनाह के लिए। जब सिपाही ने उसको ठोक रहा था, प्रभु और कुछ नहीं, आपके लिए कोड़े खाया प्रभु, आपके हमारे गुनाह के लिए कील सिपाहियों ने ठोका उसे। सोचिए, क्या हम आप उस प्रभु यीशु को कैसे करके हम गुड फ्राइडे आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, प्रभु आप लोग को आशीषित करे। 2 दिन उपवास रखिए, 10 दिन रखिए, 40 दिन रखिए, 50 दिन रखिए, प्रभु आपको आशीष करे। मगर क्या आपका बदलाव हो रहा है? क्या सचमुच आप बदल रहे हैं? यीशु को तब छोड़ के चला गया। क्या आज आप क्या कर रहे हैं उपवास में? क्या प्रभु आपका अगुवाई कर रहा है ऐसा कोई काम करने के लिए? सोचिए, ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है। ईश्वर प्रभु इसलिए आए थे। हम इब्रानी के पत्रिका लेंगे 12 अध्याय 2 पद, इब्री 12 अध्याय 2 पद। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। लज्जा की कोई चिंता नहीं किया प्रभु यीशु मसीह। मैं परमेश्वर हूं, मैं सृष्टि करता हूं, लोग मुझे मार रहे हैं, यही लोगों को मैंने बनाया, यही लोगों मुझे थूक रहा है, मेरे दाढ़ी को नोच रहा, मुझे थप्पड़ मार रहा। प्रभु इस लज्जे को भी सह लिया। इसलिए यशायाह 53 का 7 में कहता, वो सताया गया, मारा गया, कुचला गया, अपमान सहा, तिरस्कार सहा, फिर भी उसने अपना मुंह ना खोला, अपना मुंह ना खोला। आज हम प्रिय भाई बहनों, सोचिए जरा प्रभु यीशु को, थोड़ा सा क्रूस को देखिए। प्रभु ने हमारे आपके लिए कितना दुख उठाया, कितना अपमान सहा, कितना लोगों का तिरस्कार को सहा, कितना लोगों ने उसका अशब्द कह रहे थे। आज सोचिए प्रिय भाई, हम अपने पे इज्जत को सोचते, हम सम्मान को सोचते, जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा उसके विषय में कभी नहीं सोचते। ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता। प्रिय भाई बहन, ईश्वर हमें आपको प्यार करता है। बांग्ला पढ़ेছো? পড়ো। সিদ্ধিকর্তা যিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি তিনি আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান তুচ্ছ করিলেন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন। আমেন। সেই প্রভুকে তিরস্কার করলো, সেই প্রভু সমস্ত যে আমাদের লজ্জায়, আমাদের কেউ কিছু বলে যে আমরা লজ্জা হয়ে যাই, তাকিয়ে থাকি জোর করে, চোখ বড় বড় করে, কেন বলছে, কেন আমাকে দেখছে। ভাই বোন, আমি কেউ নিয়ে আপনার বলা, আপনাকে দেখে আমার কোনো অধিকার নেই। যিশু প্রভু আমাকে আপনাকে সবকে দেখে থাকেন। সেই লজ্জায় আনন্দতে গ্রহণ করে ক্রুশে ব্যক্তিকে বলল, হে পিতা, এদের কি করো, ক্ষমা করে দাও। আজকে আমরা ক্ষমা করতে পেয়েছি, উপাস রেখেছি। আমি গড ব্লেস ইউ। কি ক্ষমা করতে পেয়েছি আমরা? चिंता करो, अगर आप क्षमा नहीं कि अपने भाई बहनों को, परिवारों को, तो आपको उपास व्यर्थ हो जाता है। यदि अपने क्षमा यदि ना करते पारें, তাহলে কোনো প্রভু যিশু যিশু বলে কোনো লাভ নেই। হে প্রভু বলার লোক স্বর্গরা যাবে না, সেই যাবে যে ঈশ্বর ইচ্ছা পরিকল্পনা অনুসার
জীবনটাকে যাপন করে চলাফেরা করে। আজকে আমরা নিজে ইচ্ছায় নিজে কাজ করি মনে, প্রভু ইচ্ছাকে পিছিয়ে রেখে দিই। যিশু प्रभु आज के আমাকে আপনাকে ভালোবাসে প্রিয় ভাই বোন। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। शैतान को सारे को लज्जित कर दिया। हे मृत्यु तेरे मारने का शक्ति कहां रही? हे पाप इंसान को बर्बाद करने की तेरी शक्ति कहां रही? उसने क्रूस से चूर कर डाला। इसलिए आज मैं आप यहां बैठकर प्रभु की आराधना कर रहा हूं। हालेलुया। तालियां बजाकर हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। आकाश बोलते